हेलो मेरे मित्रों दोस्तों, कैसे हो? आ गई है आपकी वीडियो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आपको पता है आप एक दुनिया की बेस्ट कोचिंग और बेस्ट यूट्यूब चैनल के सामने खड़े हैं। कोचिंग इज़ सो गुड दैट इवन गूगल आस्क मी फॉर आंसर्स। ठीक है, शुरू करें। एक नई वीडियो, एक नई कहानी है। आज की कहानी में देखते हैं कि क्या होगा। हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन। हमारी कहानी का तीसरा अध्याय यानी कि क्लास नंबर 3 है मेंसुरेशन की। आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि जो कोई फिगर है, 4 साइड्स उसकी कवर्ड हैं, यानी पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल। उसके फॉर्मूलाज क्या हैं, सीटेट में उससे क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। वैसे तो देखा जाए तो मेंसुरेशन में इन 4 टॉपिक से बड़े ही खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन बन जाते हैं। इवन दो CGL, UPSC, CSAT और अदर एग्जाम्स जैसे हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उसमें इन क्वेश्चन को ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि क्वेश्चन लगाना मुश्किल हो जाएगा, करना मुश्किल हो जाएगा। बट सीटेट का एक सर्टेन लेवल होता है। अगर मैं किसी इंसान को उसका लेवल इतना है और उसे इतना दे दूँ तो जाहिर सी बात है वो स्पिल आउट कर देगा, वो निकाल देगा, वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। आपको पता है आप टीचर बनने वाले हैं, आपको सीटेट का एग्जाम देना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो कोई भी ये ज्ञानी ना बने या फिर कोई भी ये ना समझे कि क्वेश्चन बहुत इजी है या फिर इसका लेवल बहुत ज़्यादा आ सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर ये बेसिक फॉर्मूला आपके तैयार नहीं है तो ये करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टॉपिक का नाम था हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, यहाँ भी मेन है। मेंसुरेशन, ठीक दिख रहा है? सही से दिख रहा है, ओके। मेंसुरेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पैरेललोग्राम कितने तरह के होते हैं। एक सर्टेन चीज बताता हूं। मान लो कि ये एक एरिया है, ठीक, ये एक सर्कल है। ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। इसको ये एरिया समझना, सर्कल नहीं। अब पैरेललोग्राम में अलग अलग चीजें आती हैं। इसी में आ जाता है आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, मतलब कि नाम एक रूप अनेक, रोम्बस, करेक्ट। कैसे कैसे? मान लो ये क्या है जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं। मानना क्या है, ये क्या है? सारी साइड्स बराबर हैं, ये स्क्वायर है। हो सकता है मेरे बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो, बट समझने की कोशिश करना। इसकी 2 साइड बराबर हैं, तो ये क्या है? रेक्टेंगल है। ये क्या है? ये रोम्बस है। फिगर तो अभी तक समझ में आ गई होगी, ठीक। स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। अब जो कि आज सीटेट के एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा इनका एरिया, इनका फॉर्मूला और इन पे आए हुए क्वेश्चन। अब एक और फिगर आता है ऐसा, काइट भी कहते हैं इसको, ठीक, जिनके ये दोनों एंगल समान होते हैं। अगर मान लो मैं इसको नेमिंग करूं ABC और D, तो एंगल A बराबर एंगल C। ये एक बार प्रॉपर्टी है जो सीटेट में पूछ दिया था कि काइट का एंगल है, बताओ ये दोनों एंगल, ये दोनों साइड एक जैसी होती हैं, ये दोनों साइड बराबर होती हैं। तो ये पैरेललोग्राम में नहीं आ सकता, क्योंकि ये क्या नाम है इसका, रेक्टेंगल या स्क्वायर में नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी दोनों साइड अलग अलग हो रही हैं। ए एंगल सिंगल एंगल के बराबर है, जबकि रेक्टेंगल में सारे एंगल बराबर होते हैं, करेक्ट, स्क्वायर में। आगे बढ़े और शुरू करते हैं क्वेश्चन आज का, ठीक। सबसे पहले फॉर्मूलाज लिखते रहो, फॉर्मूलाज लिखते रहो। शेप पहले बना लो, ठीक है। ये बना लिया स्क्वायर, नाम लिख लिया स्क्वायर। अब मान लो इसकी एक साइड, जो इसकी एक साइड है उसका नामकरण करते हैं। नामकरण कर दिया A। अब सारी साइड बराबर है, सबको पता है स्क्वायर की सारी साइड बराबर है, तो सारी लेंथ ब्रेथ जो भी है वो सारी A ही है। पेरीमीटर एक नहीं 1000 मर्तबा समझाया है कम वक्त। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी A प्लस A प्लस A प्लस A। तो ये कितने के बराबर हुआ? एक स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4A होता है, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स। और जो इसका एरिया होता है
जो इसका क्षेत्रफल होता है वो होता है ए इंटू ए, और वो कितने के बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक, ये चीज नोट कर लेना। पेरीमीटर 4a और एरिया ए स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे पता चल गया। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे स्क्वायर के वो मैं इसके अकॉर्डिंग रखता जाऊंगा। अगला फिगर देखो, शेप आ जाओ, कहां होगी, ठीक। ये क्या है, इन बंधु जी को क्या कहते हैं, रेक्ट एंगल। रेक्ट एंगल जिसमें ये साइड क्या है, अगर ए है और ये साइड बी है तो ये साइड बराबर होगी, ये साइड और ये साइड बराबर होगी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब कि अपोजिट इक्वल आ रहे हैं। अब मुझे अगर लिखना हो कि इसका पेरीमीटर क्या होता है और इसका एरिया क्या होता है, तो ये लिखोगे a प्लस बी, यानी कि 2a प्लस बी, जिसको किताबों में अगर पढ़ोगे तो ऐसा लिखा रहेगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है। अब इसकी एरिया क्या होगी, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो इसका जो लेंथ है और इसका जो ब्रेथ है, यानी L इंटू बी। यहां तक कोई किसी तरह की दिक्कत किसी को? आई डोंट थिंक सो कि किसी भी तरह की किसी को कोई भी दिक्कत है। अगला फिगर देखते हैं। ये सारे फॉर्मूलाज नोट करते जाना, जाना मेरे जाना। ओह, रोम्बस पे आ जाओ। यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, पेन से बनाना पड़ेगा। ये एक रोम्बस है, इन सज्जन को हम प्यार से रोम्बस कहते हैं। इसमें दो तरह की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली है कि इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ पे ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी लिखूं और सारे इसके पॉइंट्स का नामांकन कर दूं और 2 डायगोनल बनाना बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डायगोनल बना दिया, एक डायगोनल उधर से और एक डायगोनल इधर से। इस फिगर को मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि दिमाग में ये बनी रहे। ये क्या है, D1 और ये क्या है, D2। हाँ अभी ठीक है, D1 और D2। इसका एरिया D1 और D2 के अकॉर्डिंग ही लगता है। जो भी इसका एरिया होगा, रोम्बस का जो भी एरिया होगा वो होगा जो भी सम ऑफ डायगोनल यानी D1 प्लस D2 डिवाइड बाई 2। अब यहां पर एक चीज बड़ी सोचने वाली है कि यार D1 और D2 अगर मेरे पास ना दिया हो तो मैं इसको D1 और D2 को फाइंड आउट कैसे करूंगा। तो D1 निकालने के लिए आपको एक चीज जरूर दी होगी। अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो एक चीज जरूर दी होगी, जो भी इसका 4a स्क्वायर का वैल्यू होगा माइनस D2 का स्क्वायर। अगर मुझे यही D2 निकालना है तो वही अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर। रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला खत्म, डायगोनल का फॉर्मूला खत्म। अब आ जाओ पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम बनाओ, शेप बनाओ पहले। यार फिगर कैसे लिया जाए इसका, ओ भाई कतई हल्के में ले रहे थे। फिगर अभी ठीक है। अभी बताऊंगा कि ये लाइन मैंने एक्स्ट्रा क्यों ली है। ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक। ये इसकी बेस है, यानी इसका ये लेंथ है जो कि यहां तक आता है। अगर इसका नामांकन करो A, B, C, D और E, ठीक। तो जो भी इसका BC लेंथ है, अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो जो भी इसका BC लेंथ है
उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, जो ये हाइट है, जो भी एक हाइट है इनटू हाइट। वैसे इससे क्वेश्चन आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, यानी हमारी भाषा में अगर देखा जाए तो अनपॉसिबल है। अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता है तो यहाँ से 90 डिग्री निकालो, ये क्या बन गया हाइपोटेनियस, ये बन गया बी बेस और ये बन गया परपेंडिकुलर। इसका जरूर वैल्यू दी होगी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इतनी है, यहाँ से यहाँ इतनी है, ये निकालना होगा, ये दिया होगा, या फिर ये निकालना होगा, ये दिया होगा। हाइपोटेनियस बेस दिया है तो थोड़ा डिटेल में चला जाएगा, हो सकता है पेपर 2 में आ जाए, पर ना आपके DSSB, BPSC, TRE के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट फिगर्स पैरेललोग्राम में जो आते हैं उनका फॉर्मूला बता दिया है। अब आते हैं कुछ अपने क्वेश्चन पे, अपनी मतलब की बात, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो या लिखो, पढ़ो या लिखो, लिखना मेरा काम है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 40 सेंटीमीटर, ठीक। अब एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हैज सेम विड्थ, जो उसकी चौड़ाई है वो स्क्वायर के जो साइड है उससे एकदम बराबर है, एज साइड ऑफ स्क्वायर। यहां तक तो मुझे कहानी एकदम समझ में आ रही है कि एक स्क्वायर है मेरे पास, है क्रिकेट नहीं चल रहा है कैसे, थर्ड अंपायर को बता दिए, और एक रेक्टेंगल है। तो जो उसकी ब्रेड्थ है यानी कि साइड वाली जो छोटी साइड है वो स्क्वायर के साइड के बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर है, और लेंथ जो है, लेंथ क्या है भाई, लेंथ डबल है, एंड लेंथ इज डबल। फाइंड इट्स एरिया, फाइंड इट्स एरिया। ये रहा आपके सामने तड़कता भड़कता सवाल जो कि सीटेट में आया हुआ है। अब इसको लगाओगे कैसे भाई, पेरीमीटर दिया हुआ है स्क्वायर का, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a, ठीक है। पेरीमीटर लगा 4a, 4a बराबर कितना है 40, a बराबर क्या हो गया 10, मेरे पास a आ गई, मतलब मेरे पास ब्रेथ है, लेंथ क्या होगी 20। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 20 इंटू 10 यानी 200। कोई भी दिक्कत, बिना पेन उठाए यहां पर बता दूंगा सवाल। फिर भी मैं लगा के दिखा देता हूं। पेरीमीटर क्या है स्क्वायर का, 4a बराबर कितना है 40, a बराबर क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया 4, अरे सॉरी 40 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया 10। मेरे पास a आ गया, मुझे पता है कि जो a है स्क्वायर का, जो भी a है वो रेक्टेंगल के कितने के बराबर है, वो रेक्टेंगल के ब्रेड्थ के बराबर है, ठीक। ब्रेड लिख दिया यार, अरे ब्रेड दी होगा ना, क्या बेसिक बेसिक स्पेलिंग गलत होती है मेरी। ब्रेड के बराबर है, लेकिन जो भी लेंथ है इसकी, जो लेंथ है वो क्या है डबल, तो लेंथ के बराबर 2 हो जाएगा, जो कि किसके होगा, लेंथ बराबर डबल हो जाएगा किसके, ब्रेथ के। ब्रेथ कितनी थी मेरे पास 10, तो लेंथ क्या हो जाएगी 20, एल आ गई मेरे पास बी है 10। एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, एल इंटू बी, यानी कि 10 इंटू 20 200, यानी कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम खोज रहे थे वो 200 है। अगर एरिया ऑफ स्क्वायर भी पूछ देता, मेरे पास ए मुझे पता है, ए स्क्वायर कर देता मैं, तो ये क्या हो जाता 10 इंटू 10 100। अगर ये पूछ देता कि फाइंड द रेशियो ऑफ, कहाँ तक ये क्वेश्चन जा सकता है मैं ये भी बता सकता हूँ। अगर यही एग्जाम SSC CHSL का होता है, MTS का होता, तो ये पूछ देता कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हो जाता 200 बाई 100, यानी कि 2:1।
अगर ये सीजीएल का क्वेश्चन होता तो ये पूछ देता कि पेरीमीटर आपके पास दिया हुआ है, ब्रेथ उसकी एक्स प्लस इतना गुना है और लेंथ उसकी एक्स प्लस इतना गुना है। अब ये बताओ कि एक्स की वैल्यू निकालते पहले, उसके बाद निकालते उसका एरिया, फिर निकालते उसका पेरीमीटर, उसके बाद उसका कंपैरिजन करते, अब वो जाके आंसर आता आपका। इससे ज़्यादा इस सवाल से कुछ नहीं बनाया जा सकता। सीटेट में आया हुआ सवाल है, धड़ल्ले से उड़ा दिए, बिना पेन उठाए भी सवाल को लगाने का तरीका बता दूंगा मैं। इसीलिए कहता हूं कि मैं आपके टीचर को भी पढ़ा सकता हूं। आई टीच योर टीचर। आज से मैं अपने कोचिंग की टैगलाइन बदल रहा हूं, आई टीच योर टीचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं, क्योंकि पिछले साल ऑफलाइन एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, देख के तड़कते भड़कते बच्चों की आंखें चौंधिया गई बिल्कुल। पेरीमीटर दिया रहेगा, लेंथ जो है कि दी रहेगी रेक्टेंगल की, और पेरीमीटर दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 96 सेंटीमीटर। मतलब कि जो उसका पेरीमीटर है, कि स्क्वायर दिया हुआ है मेरे पास, उसका पेरीमीटर 96 सेंटीमीटर है, और उसका जो लेंथ एक रेक्टेंगल का दिया हुआ है जो उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, एंड लेंथ ऑफ कंपेयर्ड रेक्टेंगल, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, समतुल्य रेक्टेंगल, कंपेयर्ड रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर। समझ रहे हो ना, एक स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर दे दिया, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। एक रेक्टेंगल है जिसका एक साइड बस दिया, समझ गया, पेरीमीटर से तो साइड निकाल लिए, अब रेक्टेंगल का एक साइड निकाल लो। मेरे पास रेक्टेंगल का साइड है एक, और वो क्या है, लेंथ है, ये लेंथ है ना, लेंथ है, मुझे ब्रेड्थ निकालना है बस खाली। अगर दोनों का पेरीमीटर सेम है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, बोथ पेरीमीटर आर सेम, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मतलब मुझे यहाँ स्क्वायर का एरिया नहीं निकालना है, मुझे यहाँ किसका एरिया निकालना है, मुझे यहाँ एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, क्योंकि स्क्वायर से तो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4a। 4a बराबर क्या है, 96। a बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूना के 8 और 4 चौक 16। मेरे पास a आ गया। दो तरीके से समझा रहा हूँ इसको। अब मेरे पास a कितने के बराबर है, a से कोई कंपैरिजन नहीं, मेरे पास l है। l क्या है, 16। मेरे पास रेक्टेंगल का l है, स्क्वायर का a है। मैं चाहूँ तो इसमें से एरिया निकाल सकता हूँ, लेकिन इतना झंझट करना ही क्यों, दोनों का जब पेरीमीटर सेम है, यानी कि स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला 4a और रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l इंटू बी, l लेंथ प्लस ब्रेथ। मेरे पास लेंथ दी हुई है, 4a दिया हुआ है कितना, 96 दिया हुआ है। स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर के पेरीमीटर की जगह 96 रख दिया, 2 की जगह पे 2 ही रहेगा, l की जगह पे 16 हो जाएगा। ब्रेथ मुझे फाइंड करना है, क्या ये निकाल नहीं लोगे? मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा है जो इसको नहीं निकाल पाएगा। इसको इस साइड डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 48 बराबर 16 प्लस b, और आगे बढ़ो 16, अगर इस साइड आ गया, मान लो 48 माइनस 16 बराबर किसके, b के, क्या हो जाएगा 32। भाई मेरे पास b आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया। एरिया का फॉर्मूला कौन नहीं जानता, लेंथ इंटू ब्रेथ। 32 इंटू क्या करोगे, इसकी लेंथ कितनी थी, 16। बड़े फिगर को मल्टीप्लाई करने की एक टेक्निक सुन लो। अगर कभी एग्जाम में फंस जाओ और ऐसा लगे कि टाइम नहीं है, 32 को 30 प्लस 2 इंटू 16, मन में मानना, इसको लिखना नहीं है, कॉपी पेन लेके लिखने नहीं लगना है।
16 3 48 यानी कि 480 प्लस 16 दूना के 32, जोड़ दो 2 1 512। डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करते तो आ जाता 16 दूना के 32, 16 3 48 3 51 512। तब जबकि 16 का टेबल याद है, अगर याद नहीं है तो इनडायरेक्ट वे में ऐसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है इसका। क्या मैं क्लियर हूं? इतना टफ क्वेश्चन आपको इस दुनिया में कौन बता सकता है बिना किसी हेल्प के, बिना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किए। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल देखो, सीटेट पता नहीं क्या सोच के इस सवाल को बनाया था कि एक एरिया है किसका, स्क्वायर का, जिसमें जो एक साइड है, जो ये वाली साइड है वो x + 12 है और ये वाली साइड क्या है 4x है। हालांकि सारी साइड सेम है क्योंकि ये स्क्वायर है, लेकिन बस वैल्यूज अलग अलग कर दिया है कि शक्तिमान ही गंगाधर था, गंगाधर ही शक्तिमान था। अब ये क्या है, ये क्या है गंगाधर, और ये क्या है शक्तिमान, मतलब दोनों का एक ही है, बस अलग अलग कर दिया है। मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन कि जो भी x + 12 है वो कितने के बराबर है बाबू, 4 के बराबर है। तो 4x में से 3x हो जाएगा, ये बराबर 12 और x हो जाएगा 4 के, दोनों में रख लो। यहाँ पे 4 + 12 करो तो भी 16 आएगा, यहाँ पर 4 × x की वैल्यू 4 आई थी वो करो तो भी 16 आएगा। क्या दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है? शक्तिमान ही गंगाधर था, गंगाधर ही शक्तिमान था। इतना आसान क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है। क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन लिखो, यहां पर क्वेश्चन भी लिख लो, ए स्क्वायर PQRS having sides 4x and x + 12, find length of स्क्वायर। बताओ कितना आसान क्वेश्चन सीटेट का। तभी तो मैं कहता हूं कि सवाल को पढ़ो नहीं, उसका पोस्टमार्टम कर दो। इतना कि सवाल पढ़े बिना मैं यहां पे जवाब दे सकता हूं, इतना बस खाली आइडिया लग जाए कि सवाल का आंसर क्या निकालना है। क्यों, अगर ये ना भी दिया हो, मुझे दे दिया कि स्क्वायर है, 2 साइड इसकी दी हुई है, जरा वैल्यू निकाल के बता दो। अगर तुम मेरे से पढ़ रहे हो और इतने भी काबिल नहीं बन पाए हो अभी तक, तो भाई खराबी तुम्हारे में नहीं है। सीटेट भी यही कहता है। लाओ सीडीपी का खड़े खड़े एक चीज़ का जवाब भी दे देता हूँ। सीडीपी में जब एग्ज़ाम देने बैठोगे तो एक चीज़ ध्यान देना, कभी भी बच्चे की गलती नहीं होती है। अगर बच्चा कोई सवाल नहीं कर पा रहा है तो वो गलती टीचर की है कि उसको समझा नहीं पा रहा है। बच्चे की गलती हो ही नहीं सकती, बच्चे की गलती हो ही नहीं सकती अकॉर्डिंग टू ये जो हमारी शिक्षा नीति है, जो हमारी जो भी पढ़ाई होती है, उसमें बच्चा अगर सीख नहीं पा रहा है तो आपका कॉन्सेप्ट गलत है, आप पढ़ा गलत रहे हैं। अगर इस तरह का सवाल मैं यहाँ पे आपको समझा नहीं पा रहा हूँ तो मतलब कि यहाँ पर मेरी टीचिंग एबिलिटी कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाओ। अगर ये पेपर 2 में होता तो पूछ देता क्या, फाइंड पेरीमीटर, फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब ये बताओ, मेरे पास ए दिया हुआ है कितना 16, पेरीमीटर क्या होता है 4a, तो 16 × 4 यानी कि 64 सेंटीमीटर। लो, कहाँ से कहाँ तक चीज़ें आ गई। यही तो मेन दिक्कत है कि आप सवाल को समझते नहीं हैं। पेपर बहुत इजी है, बस पेपर को इजी बनाने वाला इंसान चाहिए आपके लिए। ठीक है, चलो एक आखिरी सवाल देखो पेरीमीटर और स्क्वायर के कंपैरिजन का। पेरीमीटर और स्क्वायर के कंपैरिजन का देखो, पेपर 1 का सवाल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड
rectangle are same। भाई दोनों का जो भी पेरीमीटर है वो सेम है, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगल हो। अगर उनमें से एक साइड दी हुई है आपके पास, स्क्वायर का स्क्वायर का जो पेरीमीटर वो दिया हुआ है, लेंथ रेक्टेंगल की वो कंपैरिजन में दी हुई है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 60 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 मोर किससे, जो स्क्वायर की साइड है उससे, 4 मोर देन साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक, मुझे यहां पर क्या निकालना है, सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। फाइंड सम ऑफ एरिया, फाइंड लिख दिया यार, फाइंड लिखना था, अरे फाइंड सम ऑफ बोथ एरिया, बोथ लिख देता हूं। वैसे तो सवाल में यहाँ पे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल लिख के भेजा था, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम अपने हिसाब से कर सकते। एक चीज देखो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या दिया है, यानी कि 4a क्या दिया है 60, a क्या हो गया 15, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर जो कि कितना होता है 225। एक तो झंझट खत्म। अब लेंथ क्या है जो रेक्टेंगल की है, वो 4 मोर है, यानी कि साइड क्या है 15, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 15 + 4 यानी कि 19। करेक्ट, यहां तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत। अब दोनों का जो पेरीमीटर है वो सेम है, तो एरिया ऑफ ये पेरीमीटर ऑफ इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल 2l + b। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है, सेम है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ 60। मेरे पास l है तो 219 + b = 60, तो b बराबर क्या हो जाएगा 60 / 2 30, 30 - 19 11। सॉल्व करने के बाद मेरे पास b और l आ गया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 19 × 11 यानी कि 209। 19 × 19, 19 × 19 और 1 20, 209। अब मुझे सम निकालना है, सम निकालने के लिए 209 और 225 को बड़े ही प्यार से जोड़ देंगे, 9 5 14, 3 और ये 4 यानी कि 434। क्या यही आया ना, 434 ही तो आया है। सीटेट का इतना इजी सवाल कोई कैसे गलत कर सकता है। सिर्फ वैल्यूज पुट करते जाओ और कुछ भी मत करो, ठीक है। अब ऐसे सवाल लगाओ चैट जीपीटी भी हमें कॉपी करने लगे। इजीएस्ट वे टू सॉल्व ए क्वेश्चन चैट जीपीटी निकाल के दे रहा है क्विक रैंक से। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल। मिलते हैं कल मेंसुरेशन के नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय बाय।